सभी छात्रों को मां शारदे कंपटीशन सेंटर में स्वागत है। आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो रहेगा पृथ्वी का। तो पृथ्वी पे अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं कैसे क्या होती हैं, इन सभी को आज देखा जाएगा। कल का वीडियो आपने देखा था, आज का देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सौरमंडल में स्थित थी और पृथ्वी पर अब कैसी अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरी कैसा क्या विस्तार है, इसका जानकारी देखेंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो भू आव की आकृति की बनी है। भू आव की आकृति, भू आव की आकृति की हमारी पृथ्वी बनी हुई है। इस पर दो तरीके की रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी बनी हुई है, इस पर ये जो ऐसी रेखाएं इनको अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे और ऐसी जो रेखाएं हैं उनको देशांतरीय रेखाएं कहेंगे। देशांतरीय रेखा, ये दो तरह की रेखाएं होती हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो पृथ्वी के बीचा बीच से जो रेखा गुजरी हुई है इसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसका नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इन नामों से इस रेखा को जाना जाता है। यदि ये बीच में है तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 0 डिग्री का है। भूमध्य रेखा का विस्तार बीचा बीच को, पृथ्वी से जो बीचा बीच से गुजरी है भूमध्य रेखा है, क्योंकि भू माने पृथ्वी, पृथ्वी को मध्य माने बीच से जो गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके ऊपर से एक रेखा और गुजरी है, इसका नाम दिया गया कर्क रेखा। कर्क रेखा है। अब ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर देखेंगे तो कर्क रेखा है और इसका जो अक्षांश है 23.1/2 अक्षांश पर ये रेखा है। और इसी तरह अगर नीचे देखेंगे भूमध्य रेखा से तो यहाँ पर भी 23.1/2 अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा, मकर रेखा स्थित है। ऊपर कर्क रेखा स्थित है, नीचे मकर रेखा स्थित है। ये मेरी 3 रेखाएं मुख्यतः देखी हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ऊपर एक रेखा और आती है जो आकृतिक वृत्त बनाती है 66.66 1/2। इसका नाम आकृतिक वृत्त बनाती है। आकृतिक वृत्त जो कहा जाता है वो 66.5 पर स्थित है। ऐसे यहाँ पर एक 66.5 पर स्थित है। ये रेखा हमारी पृथ्वी को विभाजित करती है। जो बीच से गुजरी भूमध्य रेखा है, ऊपर जो 23.5 अक्षांश पर है उसे कर्क रेखा कहेंगे और नीचे है वो मकर रेखा। मेरा भारत देखते किस रेखा पर स्थित है और कहाँ पर क्या होगा, इसमें आपको पूरा बताया। अब इसमें मैंने देखा ये रेखा। अब ये रेखाएं जो हैं कितनी, ये भी आपको पता पड़ना चाहिए, इनका क्या अर्थ होता है क्या नहीं होता है। मैंने देखा कि अक्षांश पे ऐसी रेखाएं गुजरी हुई हैं, यदि हम ऐसा कोण बनाते हैं एक, तो ये 90 डिग्री का कोण बनके तैयार है। और 90 डिग्री का, और एक अक्षांश पर एक रेखा होगी 0 पर 1 2 3 4 5 90 तक जाएंगी। तो कुल रेखा हमारी ऊपर की साइड कितनी हो जाएगी, 90। और अगर ऐसे हम नीचे की दिशा में देखेंगे तो 90 इधर भी हो जाएंगी। कुल हमारी रेखा निकल के आएंगी 180। लेकिन ध्यान रखना, इस गिनती में मैंने ये रेखा जो भूमध्य रेखा है वो 2 बार गिन ली है। अतः इसको 1 घटाने पर ये मुझे प्राप्त होगा 179 रेखा। यानी अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हमारी 179 है, क्योंकि 180 तो 90 ऊपर और 90 नीचे, ये तो हो गई 180। अगर इसको भूमध्य रेखा को लेकर 90 में 2 बार गिन लिया तो इसको 1 कम कर देंगे तो हमारी हो जाएगी 179। यदि हम ये रेखाएं ही देख लें, ऊपर जो वृत्त बना है, अब ध्रुवों वाला जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दोनों हैं, अगर इन दोनों रेखाओं को भी जोड़ दें तो हमारी संख्या हो जाएगी 181।
तो ध्यान रखना ऑप्शन में 179 भी हो सकता है और 181 भी, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, और दोनों मैंने बता दिया कैसे क्या होगा। अब इनका नाम क्या दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये आपके यहाँ मिले। 0 से लेके 23 तक का जो बीच की ये सीमा है, ये इधर और इधर, इसका नाम दिया गया है। और मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी अगर इस रेखा पर ज़्यादा पड़ेगी, सर्वाधिक गर्मी हमारे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी, और मध्य केंद्र, यानी जो हमारा सर्वाधिक अगर प्रतीक कहीं गर्मी पड़ती है तो मध्य केंद्र में पड़ती है। जो आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं आपको देखी अफ्रीका में स्थित। तो भूमध्य रेखा के ओर पास 23.5 और 23.5 के बीच की जो सीमा है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इसमें अधिक गर्मी पड़ने के कारण इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, अधिक गर्मी पड़ने के कारण नाम दिया। इसके ऊपर जब निकलेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय होगा, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध, ये आपका जाएगा 66 से 1/2 तक। और जब इससे ऊपर निकलेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये जगह आप देख रहे हो, ये शीतोष्ण कटिबंध की है। शीतोष्ण कटिबंध। अगर हम ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, ध्रुवों पर गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है 12 माह, यानी पूरे वर्ष भर देखें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। क्यों जमी रहती है ये भी हम आपको ये भी बताएंगे। अब ऊपर का जो है ध्रुव, इसको कहते हैं शीत कटिबंधी। शीत कटिबंध। यदि आपका प्रश्न आए कि उपोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं 23.5 अक्षांश से लेकर 66.5 अक्षांश तक हमारा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। अब देखा कि जो हमारी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा, अब इन पर देश कितने कौन से पड़ते ये भी हम आपको आज बताएंगे। अब देखते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश कितने हैं। कर्क रेखा पर अगर हम बात करेंगे तो 18 देश, सर्वाधिक देश इसी पर पड़ते हैं। कर्क रेखा पर 18 देश पड़ते हैं, जिसमें आपका एक भारत भी है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों की संख्या 18 है, और जिसमें आपका भारत भी है। अब आते भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देशों की संख्या 13 है, 13 देश। भूमध्य रेखा पर जो देशों की संख्या पड़ रही है वो 13 है, और मकर रेखा पर देखेंगे तो इस पर 10 है, 10 देश ये हमारे। और आर्कटिक वृत्त पर अगर बात करेंगे तो 7 देश है। आर्कटिक वृत्त की बात करेंगे तो 7 देश पड़ रहे हैं। ये देशों की संख्या पूछ ली जाती है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों की संख्या 18 है, भूमध्य पर 13 है, मकर रेखा पर 10 है, और आर्कटिक की वृत्त की बात करें तो 7 देश इस पर पड़ते हैं। अब कुछ अक्षांश देखते हैं, कुल अक्षांश क्या है। तो कुल अक्षांश की रेखा मैंने देखी 181 है कुल। अब एक अक्षांश मान लीजिए 0 से 1, 1 से 2 तो 90 तक पहुँचते हैं। तो ऐसे चलेंगे तो ये अक्षांश का मतलब होता क्या ये हमें बताते हैं, इसका है क्या औचित्य इस पृथ्वी पर, हमें तो कभी देखा नहीं। लेकिन हाँ, ये आपके काम पड़ता है कि मतलब दूरी बताने के लिए। अगर हम कहें एक अक्षांश बराबर कितना होता है, तो कह सकते हैं 111 किलोमीटर। एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। अब इसको हम कहते हैं कि 11 किलोमीटर नापें कैसे, तो हम कह सकते हैं जैसे मान ली भूमध्य रेखा से हमारे भारत की दूरी कितनी है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे भारत बना लिया, ये भारत बन गया। अब देखते हैं कि भूमध्य रेखा से हमारे भारत की दूरी कितनी है। तो भारत का ये पॉइंट है 8.4 अक्षांश पर कन्याकुमारी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये है 6.4 पर। तो यहाँ से एक अक्षांश से दूरी मेरी 111 किलोमीटर है।
तो 0 अक्षांश से अगर 6.4 तक आएंगे तो 111 का इसमें गुणा कर देंगे तो पता पड़ जाएगी भूमध्य रेखा से हमारे भारत की दूरी कितनी है। ऐसे हम देखते हैं कि मैं भारत की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, तो हम देखते हैं कि मेरा भारत 8.4 पर शुरुआत करता है जो कन्याकुमारी है, और ऐसे मेरा 37.6 तक जाता है, 37.6 तक जाता है। अब भारत की दूरी है कितनी, तो देख लीजिए 37.6 में से इतना घटा देंगे तो बीच के अक्षांश हमारे निकल के आ जाएंगे, और जो बीच के निकल के अक्षांश आएंगे उनको अगर हम 111 में गुणा कर देंगे तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई निकल आएगी कि कितनी लंबाई है। तो अक्षांश की हमें स्थिति यहाँ मालूम पड़ती है किसी देश की या किसी की लंबाई नापने के लिए, दूरी नापने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। भूमध्य रेखा, अब देखें कि सूर्य की किरण यहाँ सर्दी क्यों पड़ती है, यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है बीच में, और यहाँ सर्दी क्यों, क्योंकि सूर्य की किरण अगर हम देखेंगे यहाँ जैसे सूर्य है तो भूमध्य रेखा पर सीधी किरण जाएगी, जहाँ सीधी किरण जाती है वहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वाधिक गर्मी होगी, और जहाँ पर तिरछी किरण जाएंगी वहाँ पर हमारी गर्मी खत्म होती जाती है और सर्दी बढ़ती जाती है। इसलिए शीत ये 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री यहाँ पर देखेंगे उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, तो दोनों जगह हमें बर्फ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण हमारी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसलिए सर्वाधिक गर्मी हमें भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। अब देखते हैं देशांतर रेखा क्या होती है, तो देशांतर रेखा हमारी ये होती है ये, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश। अब यहाँ देखते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश हमारे कौन कौन से हैं, ये भी देख लीजिए। ये हमारे 7 महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये 3 महाद्वीपों पर ही हमारे कर्क रेखा के देश पड़ते हैं। एशिया, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों पर ही हमारे 18 देश करके। एशिया में हमारा भारत भी आता है, अतः भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, अतः भारत को 2 भागों में बांटने वाली कर्क रेखा है, दक्षिणी और उत्तरी भाग। ये कर्क रेखा 2 भागों भारत को बांटती है। कौन कौन से देश पड़ रहे हैं वो देख लीजिए। पहला पड़ता है हवाई द्वीप, यहाँ पर स्थित है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पड़ता है जो यहाँ पर स्थित है। दूसरा आपका पड़ेगा मैक्सिको, मैक्सिको यहाँ पर स्थित है, मैक्सिको, दूसरा मैक्सिको, मैक्सिको, ये देश हमारे पड़ते हैं। और देखेंगे तो अफ्रीका में भी काफ़ी देश पड़ते हैं, माली है, पश्चिमी सहारा है, अल्जीरिया है, तो ऐसे हमारा भारत एशिया में आता है। अब एशिया में देखते कौन कौन से, अधिकांश यही देश पूछ लिए जाते हैं एशिया वाले, ये 18, इनकी गिनती कम आएगी क्योंकि यूपी पुलिस एसआई में अधिकांश इतना गहरा नहीं जाएंगे, ये से प्रश्न उठाए। यूपी पुलिस एसआई एसएससी में यहाँ तक है ये क्वेश्चन उठाए। एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं वो आप देख लीजिए। एशिया में सर्वाधिक पहला देश है सऊदी अरब। पहला देश अगर पड़ेगा तो एशिया में होगा सऊदी अरब, पहला देश सऊदी अरब, ये पहला हो गया। और दूसरे देश की बात करें तो यूएई, ये दूसरा देश होगा, यूएई ये दूसरा देश पड़ेगा आपके एशिया में। अब ऐसे हमारा भारत भी आता है, चीन भी आता है, म्यांमार भी आता है, ताइवान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, सऊदी अरब भी आता है, ओमान भी आता है। तो ऐसे देखते हैं ओमान, भारत है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। देखिए सऊदी अरब भी पड़ा, यूएई भी पड़ा, म्यांमार भी पड़ा, बांग्लादेश, भारत, ओमान, ये सब हमारे। लेकिन यहाँ पर एक देश है जो भारत का ये निकला होगा, ये भारत का हिस्सा नहीं, अब दूसरा देश बन चुका 1971 से, इसका नाम है बांग्लादेश। ये देश हमारे एशिया में पड़ते हैं, किस पर, कर्क रेखा पर स्थित है ये देश जो हमारा भारत हुई है।
अब भारत की बात करें तो भारत में कर्क रेखा पर देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पड़ते 8 प्रदेश कर्क रेखा पर पड़ते हैं भारत के। कौन कौन से हैं? राजस्थान, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 देश कर्क रेखा पर निवास करते हैं। 2 प्रदेश, 8 प्रदेश भारत के इस पर पड़ते हैं और ये देश हमारे एशिया में कर्क रेखा पर पड़ते हैं, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। अब देखते हैं देशांतरी रेखा क्या होती है। देशांतरी रेखा ये है, ऐसी होंगी वो देशांतरी रेखा होंगी। अब भारत में देशांतरी रेखा है, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमको समय बताने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हमको कैसे पता कि भारत में आज 6 बज रहे हैं तो अमेरिका में कितने बज रहे होंगे? क्या भारत में अभी उजाला है तो क्या अमेरिका में भी उजाला होगा? क्या अभी बांग्लादेश में जो टाइम है वो क्या पाकिस्तान में वही टाइम होगा? नहीं, सब देशों के टाइम अलग अलग है। ये भी स्थिति आप देखेंगे कैसे क्या होगी। देखना कि जो बीच में एक रेखा गुजरी है, जैसे बीच में इसके भूमध्य रेखा थी, उसी तरह बीच में एक हमारी रेखा, अब यहाँ बना लीजिए पूरा देशांतरी रेखा के लिए बता रहे हैं। देशांतरी तो बीच से एक रेखा गुजरी है, वो 0 देशांतर पर है, जो कि इंग्लैंड से लंदन से होकर गुजरी है। अब ये रेखा 0 देशांतर पर लंदन से होकर गुजरी है। तो भारत है कहाँ? भारत की स्थिति देख लीजिए। भारत का 8.4 है जो कन्याकुमारी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में जो जगह है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.4 अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट नाम है, और यहाँ पर ऊपर जो 37.6 पर इंदिरा कौन है, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कौन भारत का। अगर ऐसे ही बात करेंगे तो भाई पश्चिमी पॉइंट भी होगा और आपका पूर्वी पॉइंट होगा। पश्चिमी पॉइंट है वो गौर माता है। अब गौर माता है कितने पर स्थित है? तो 68.7 देशांतर पर। अब देखना कि आप यहाँ देशांतर है या अच्छा, क्योंकि ये रेखाएं ऐसी चलेंगी और ये जो नापा जाएगा वो ऐसी रेखाओं में आएगा, तो इसको देशांतर कहेंगे, इसको भी देशांतर कहेंगे। तो पूर्वी पॉइंट क्या होगा, कितना होगा? तो इसका है आपका किवतु। पूर्वी पॉइंट जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में किवतु, एपी अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपके गुजरात में है ये पश्चिमी पॉइंट। अब ये है 97.25 बलालू में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? बलालू। और ये पड़ता है संक्रीक में। ये पॉइंट आपके स्थित हो गए। अब देखते हैं कि हमारा भारत 0 यहाँ 0 है। अब 0 से इधर चलेंगे तभी तो 68 पहुँचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 97 पहुँच जाएंगे। तो हमारा भारत इधर है और भूमध्य रेखा देखना, ये भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा 0 पर थी तो 6.4 पे आना है तो ऊपर यहाँ आएंगे, और यह 0 से हमें इधर बढ़ना है तो कहाँ तक बढ़ेंगे? 68 तक। तो हमारा भारत लमसम यहाँ पड़ेगा, हमारा भारत यहाँ पड़ेगा, और ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी और इस तरफ का पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मेरा भारत स्थित है, और कितने अक्षांश पर वो भी मैंने आपको बता दिया है। देशांतर भी देखते हैं कि देशांतर में क्या स्थिति। कुल देशांतरी संख्या रेखा हमारी 360 है। यहाँ देशांतर के देखिए, देशांतर की बात करें तो देशांतर में कुल हमारी ऐसी अगर रेखाएं देखेंगे देशांतर में तो 360 रेखाएं। देशांतर की बात करेंगे तो 360 रेखाएं हैं। अब देख, पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा में कितनी घूम लेती है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है तो 1 घंटा में कितनी घूम ले? घूर्णन, घूर्णन में कहते हैं कि 1 घंटा में 1 देशांतर घूमता है। 1 घंटा में 1 देशांतर। 1 घंटा में 1 देशांतर घूमती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को एक यूनिट भी कहते हैं, गोरे। यानी जो ये देशांतर हम देखेंगे तो इसके बीच की जो दूरी है दोनों की, तो
जीरो देशांतर से एक देशांतर जाने में उसे क्या कहा जाएगा? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे यूनिट भी कहा जाता है। गोरे यूनिट, दो देशों के बीच के दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे यूनिट भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में इसकी क्या स्थिति है। जब जीरो से इधर बढ़े तो पहुंचे हम 68.7 पर। तो भारत में समय का जो भारत में एक देशांतरी रेखा मानी ली गई है वो यहाँ पर ली गई, और ये जो रेखा स्थित है भारत में, ये देशांतरीय रेखा यहाँ पर 82.1/2 82.5 देशांतर पर स्थित है भारत में। इसी से मेरे पूरे देश का टाइम लिया जाता है। और ये है का, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी जगह से लिया गया है समय है। अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा कहेंगे, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी जगह से टाइम लिया गया है। जो यहाँ होगा वही सभी जगह टाइम माना जाएगा। पूरे भारत में इलाहाबाद के जो नैनी में टाइम होगा वही पूरे भारत के कोने कोने में वही टाइम माना जाएगा। चाहे आपकी जल्दी रात हो जाए या जल्दी दिन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। यदि भारत के अलावा किसी अन्य देश में जाओगे तो उसका टाइम जोन अलग होगा, उसने जो भी बनाया पड़ा होगा। अब देखिए कैसे क्या है ये, मतलब यहाँ कितना क्या होता है कि जीरो से जब हम पूरब की दिशा में बढ़ेंगे, इधर दिशा पूरब है और इधर पश्चिम, तो इधर जब बढ़ेंगे तो टाइम प्लस में होता है देशांतर। जब पूरब की दिशा में बढ़ते हैं तो प्लस में होता है। भारत का यहाँ से लेके जब जो आपकी जीरो देशांतर पर रेखा है, यहाँ से 82.5 तक आने में हमारा टाइम 5.30 घंटा बढ़ जाता है प्लस में। कि भारत का टाइम जोन कितना आगे प्रश्न आता है, तो हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा से 5.30 या 5.5 घंटा आगे चलता है। और यदि पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएगा टाइम, और यदि पश्चिम में जाएंगे तो माइनस में जाएगा। अब आप कहिए कि मान लीजिए कुछ यूरोप के देश होंगे, कुछ अफ्रीका के देश होंगे, उनमें टाइम माइनस में होगा। बिल्कुल से बात माइनस में होगा, क्योंकि एशिया से इधर पड़ता है अफ्रीका, फिर पड़ता है आपके अमेरिका, यूरोप। तो पीछे की दिशा में, यानी हम पश्चिम दिशा में चलेंगे तो माइनस में जाएगा टाइम, प्लस में चलेंगे। तो हमारे जो यूरोप में लंदन में स्थित है उस रेखा से भारत इस दिशा में पड़ता है, तो कह सकते हैं प्लस में 5.5 घंटा आगे चलता है टाइम मेरा देशांतर। अब देशांतर पे चलता है कर्क रेखा पर भारत के राज्य की पड़ने वाली कोई राजधानी बताइए। कर्क रेखा पर पड़ती है, हाँ जी, झारखंड, ये राज्य आपका है झारखंड, और इसकी राजधानी रांची कर्क रेखा पर पड़ती है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि भारत के किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर पड़ती, तो कह सकते रांची, जहाँ पर पहला योगा दिवस मनाया गया था। तो रांची हमारा एक ऐसा शहर है जो कि कर्क रेखा पर पड़ता है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश इस पर नहीं पड़ता कर्क रेखा पर। कौन सा पड़ता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये प्रदेश आपके पड़ते हैं। अब देखते हैं कि जीरो इस पर देश कौन कौन कितने निवास करते हैं। तो इस पर 7 देश हैं। कौन कौन से देख लेते हैं कि कौन कौन से जीरो, जैसे मान लीजिए आपका एक इंग्लैंड हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, बुकीनिया हो गया, घाना पूर्वी हो गया, टोगो हो गया, ये देश इस पर पड़ते हैं। तो आपने देखा क्या भूमध्य रेखा, ये अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार कैसे क्या हुआ, देशांतरीय रेखाओं का विस्तार देखा कैसे क्या हुआ। भारत का पश्चिमी पॉइंट गौर माता है जो कि 68.7 पर है, और पूर्वी पॉइंट किप्थू है जो कि आपके बलारू में स्थित है 57.25। आप दूरी निकाल सकते हैं और इसका टाइम भी देख सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि देशांतरीय रेखा ऐसी है नीचे उतरती हुई, और अक्षांशीय रेखा हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा बीचा बीच से भारत के गुजरी हुई 18 देश उस पर पड़ते हैं। कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 13 देश पड़ते हैं। अभी देशों के नाम भी मैंने बताए थे कौन कौन से पड़ते हैं। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, आपके पश्चिमी सहारा, भारतनिया, माली, अफ्रीका, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये देश हमारे इस पर निवास करते हैं। और एशिया के देश भी मैंने आपको बताए थे, वो भी देख सकते हो। यहाँ पर
अब आपका वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो